Hello, Namaste and welcome to this channel. Today, through this video, we are going to practice one ritual for new moon. As today is new moon and it's the first new moon of this year 2024. Okay, so ये है new moon in Capricorn, which speaks about it's a very good time to set intention regarding our career, finances and monetary aspects है. जो भी blockages है उसको हटा के new intentions, new goals set करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है. नाउ हम बात करते हैं कि इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जिन्होंने भी कम्युनिटी पोस्ट देखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग आफ्टरनून को पोस्ट किया हुआ था एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई होप कि आप सब लोगों ने सेज बाथ या स्पिरिचुअल बाथ या सॉल्ट बाथ जो है उस चीज़ का यूसेस किया हुआ है अपने आप को क्लिनजिंग करने के लिए. और जिन लोगों ने भी नहीं किया है सिंपली प्रे कर लो डिवाइन से एंड ब्लेसिंग मांग के इसको स्टार्ट करो. ओके, तो फर्स्ट अभी हम उस प्लेस को क्लिनजिंग करेंगे थ्रू एसेंशियल ऑयल्स, सेज, अगरबत्ती, कैंडल और इवन जो बेल होती है साउंड के थ्रू हम उसको क्लिनजिंग कर सकते हैं. सो फर्स्ट आप उस प्लेस को क्लिनज करो. ओके, सो आप वीडियो को पॉज करके इस प्रोसेस को कंप्लीट करो. जिन लोगों के पास भी कुछ भी एसेट्स नहीं है अभी ये क्लिनजिंग प्रोसेस करने के लिए, डोंट वरी. हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से रेकी हीलिंग एनर्जी सेंड करो, ये क्लिनजिंग भी करेगा उस प्लेस को जहाँ पे आप कर रहे हो अभी प्रैक्टिस. आपको सिर्फ क्या करनी है, आइज़ क्लोज करनी है और ये अफर्म करना है कि आई एम रिसीविंग दिस हीलिंग एंड क्लिनजिंग एनर्जी. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट में हम ये करेंगे कि हमारे इनर क्लिनजिंग करेंगे, जिसके लिए हम लेट गो प्रोसेस, हम लेट गो टेक्निक या लेट गो राइटिंग टेक्निक्स बहुत बार सुनते हैं, इवन प्रैक्टिस भी करते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दैट वन. Take a blank sheet and any color pen like blue or black will be okay. Green और red को हम avoid करते हैं as we are doing letting go process. So take those things and now take a few deep breathe in and breathe out. Now start thinking and writing everything, whatever comes in your mind right now, based on your current situation. आपका जो भी current situation में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो किसी के साथ डील करने में या खुद के शैडो सेल्फ के साथ डील करने में, खुद का कुछ इनर फियर्स है, कुछ इनर इश्यूज़ है, वो सबको थिंक करो एंड राइट करना स्टार्ट करो. ट्राई करो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, थोड़ा सा शॉर्टर वे में लिखने के लिए, क्लियर वे में लिखने के लिए, ताकि यूनिवर्स को भी समझ में आए और ख़ुद को भी वो चीज़ें समझ में आए. आप चाहो तो इसको पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो या उसको नंबरिंग करके भी लिख सकते हो एंड कुछ भी आप लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल, आई लेट गो माई एंगर इश्यूज़, आई लेट गो माई इनसिक्योरिटीज़, आई लेट गो माई फियर, आई लेट गो ऑफ बीइंग जज्ड बाय सेल्फ और बाय अदर्स, आई लेट गो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स विथ एनीवन. Just take few minutes to write down all these things. Hardly it will take 1 minute to 2 minutes. So आप वीडियो को पॉज कर सकते हो एंड आराम से इसको लिख सकते हो. ऑल्सो अगर कोई सिचुएशन फ़िलहाल आपके लाइफ में चल रही है या पास्ट के टाइम से कुछ चली आ रही है जो आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रही है, स्पेसिफिकली फाइनेंसेस, मनी एंड करियर वाइज, उस चीज़ को भी आप लिखो एंड उसको लेट गो करो. अच्छे से उसको लिखो एंड लेट गो करो. सो टेक योर टाइम. Now
वंस द राइटिंग पार्ट डन, नेक्स्ट वन इज़ आप उसको बर्न आउट करना है। आप उसको डस्टबिन में डाल सकते हो, नेक्स्ट डे अपने घर से कम्प्लीटली आउट कर सकते हो, या फिर आप उसको ईज़िली अपने टॉयलेट में फ्लश कर सकते हो, या फिर आप उसको घर के जो प्लांट्स है वहाँ पे आप उसको गाड़ सकते हो, एंड वो जो है नेचर जो है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट विच इज़ थर्ड पार्ट में हम ये करने वाले हैं अब, क्योंकि हमने लेट गो कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू रिफ्रेश आवर एनर्जी विथ म्यूज़िक, विथ साउंड, विथ लिटिल बिट अमेजिंग नॉइज़, एंड जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट स्टैंड ऑन द फ्लोर पे खड़े हो जाओ और फिर डांस करना स्टार्ट करो। अमेजिंग म्यूज़िक अपने फ़ोन से लगा सकते हो, अपने डिवाइस से लगा सकते हो, कुछ भी आप लगा सकते हो म्यूज़िक, एंड जस्ट मूव योर बॉडी, जस्ट flow and blow with music. Feel your breathe, feel your body, relax your mind, calm your energy, feel this fresh aura, and just enjoy, just smile and enjoy every beat. Continue this for a few more minutes. Yeah. Now after get refreshed, sit down, calm down your breathe, आराम से breathe in breathe out करो for few more rounds. Then हम स्टार्ट करेंगे हमारे इनर चाइल्ड इश्यूज़ से या इनर इश्यूज़ से, जो भी हमारे अंदर कुछ ब्लॉकेजेस हैं उस चीज़ के ऊपर फोकस करने में। और उसके लिए आप मेरे पुराने कुछ वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हो। ऑलरेडी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो यहाँ पे हम छोटा सा एक मेडिटेशन करेंगे। जिन लोगों को करनी है फुल, तो वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो पे भी जाके आराम से अपने इनर चाइल्ड इश्यूज़ का मेडिटेशन कर सकते हो। ओके, सो एक बार इस पिक्चर के ऊपर अपना ध्यान लेके आओ, एंड नाउ क्लोज योर आइज and start taking deep breath in and breathe out for a few more rounds. Now focus on what are the thoughts coming in your mind right now. जो भी thoughts आ रही है आपके mind में, उसको simply mindfully focus करो, आने दो उस थॉट्स को, एंड उस थॉट्स को जाने भी दो। उस थॉट्स के ऊपर कोई जजमेंट मत करो या कोई भी उसके ऊपर रिएक्शन मत करो। सिंपली उसको ऑब्जर्व करो, उस थॉट्स को आने दो, एंड सिंपली उसको लेट गो करो और जाने दो। अब चाइल्डहुड के कोई एक मेमोरी, कोई एक पार्ट हो सकता है, वो आपके फैमिली में हो सकता है वो आपके कज़न्स के साथ हो सकता है वो आपके स्कूल के टाइम का हो। कहीं पे भी कोई भी प्लेस पे अगर आपने कोई ब्लॉकेसेस देखा है, कहीं पे कोई डिफीट देखा है, कहीं पे अपनी करियर में, अपनी फ्रेंडशिप्स में, अपने फैमिली में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम एरिया आपका है, उस एग्जैक्ट पॉइंट पे जाओ। आप 1 या 2 सिचुएशंस को पिक कर सकते हो। उस सिचुएशन पे अभी जाओ, ऑब्जर्व करो उस सिचुएशन में क्या चल रहा है, उसको देखो। नाउ देखो कहाँ पे आपका डिफीट हो रहा है, कहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो रहा है, कहाँ पे आपको इश्यूज़ फेस हो रहे हैं, कहाँ पे आपको डर लग रहा है,
क्या वो चीज़ें हैं जिसके वजह से आपके करियर में ब्लॉकेजेस है, करियर में समझ में नहीं आ रहा है, पाथ चूज़ नहीं कर पा रहे हो, करियर में खुश नहीं हो पा रहे हो, फाइनेंसिस में खुश नहीं हो पा रहे हो, क्यों मनी के साथ आपका रिलेशनशिप खराब है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। उस सिचुएशन के साथ अपने आप को उस जगह पे महसूस करो। अब ऑब्जर्व करो कि वो सारे सिचुएशंस, वो सारे प्रॉब्लम एरियाज रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर चक्रास, रिलेटेड टू योर हेल्थ इश्यूज, रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस इश्यूज, जो भी है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं अभी, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है अभी। वो सारे सिचुएशन के साथ आप अकेले डील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी एंड यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स। While you are dealing with those issues, those past issues, फोकस करो अपने रूट चक्रा एंड अपने हार्ट चक्रा पे। जैसे जैसे उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम एरियाज़ को आप रिजॉल्व कर रहे हो, सॉर्ट आउट कर रहे हो, सल्यूशंस निकाल रहे हो, वैसे वैसे आपका रूट चक्रा हील हो रहा है, ब्लड लाइन इश्यूज़ हील हो रहे हैं, connected with your finances, connected with your ancestors, connected with your monetary issues, वो सारी चीज़ें हील हो रही हैं। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है एंड ओपन अप हो रहा है towards receiving the blessings। Now, open your eyes and observe this image. Feel this image. Now, we are ready to release all past burden, all past mindset related to career, related to money. अगर इस टाइम पे आपके पास कोई क्रिस्टल अवेलेबल है तो डेफिनेटली उसको होल्ड करो, उसको यूज़ करो। नहीं है तो कोई बात नहीं, सिंपली ओपन अप रख के अपने पाम्स को इस एनर्जी को क्लेम करो। सारे ओल्ड पैटर्न्स रिलीज़ करने के साथ साथ इस अफर्मेशंस के साथ अपने अबंडेंस, अपने मनी और अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस करो और इसको क्लेम करो। Completely open your arms towards the sky and declare it. I am abundant. I am rich. I am confident. I am creative. I have good relation with my money, finances. I am wealthy. I am financially independent and stable. I am creating legacy. I am creating generational wealth. I am ready to release my soul, my family, my ancestors' soul from all kind of money blockages, all kind of creative related blockages and all kind of bloodline issues. And I am creating new bloodline for myself, my family and my further generation. While declaring this, focus on your sacral, solar plexus and throat chakra. Now, final part, we are coming to the fifth part, which is setting intention, setting the goal and achieve your dreams. इसके लिए अगेन फोकस करो अपने क्रिस्टल्स पे, जो भी क्रिस्टल्स आपके पास है उसके साथ कनेक्शन बिल्डअप करो। Build up your connection with this High Priestess card and this Ten of Pentacles card. Build connection with your intuition, your third eye chakra and your crown chakra, and start writing whatever coming in your mind. जो भी इमेजिनेशन चल रही है, जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ चल रही है, उन सब को पेपर में ड्रॉ करना स्टार्ट करो, पेंट करना स्टार्ट करो, राइट डाउन करना स्टार्ट करो, ब्लू प्रिंट करना स्टार्ट करो अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। जितना पेन यूज़ करना चाहो, जितने कलर्स के पेन यूज़ करना चाहो कर सकते हो, जितना टाइम लेना चाहो ले सकते हो।
नाउ द टाइम इज़ योर्स, स्पेस इज़ योर्स। जो भी करना चाहो अपने लाइफ के साथ उसको कर सकते हो। अब ड्रॉ करो एंड देन उसके ऊपर एक्ट करो। सो हैव ए ग्रेट न्यू मून, ग्रेट ईयर अहेड। अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।